हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक कृतिका का पार्ट 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। इस पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया यह पाठ एक संस्मरणात्मक गद्य है, जिसमें लेखिका ने अपने ही परिवार की औरतों, जिसमें शामिल है उनकी अपनी नानी, अपनी माँ तथा अपनी 4 बहनों के बारे में उन्होंने बताया है। लेखिका ने उस समय की या पहले के समय की घरेलू, आर्थिक और सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति से परिचित करवाया है। इसमें हमें लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बताया है कि वह उन्हें देख तो नहीं सकी थी, क्योंकि वह उनकी मृत्यु उनकी माँ की शादी के पहले ही हो चुकी थी। अब वह माँ से जो सुना उसी को यहाँ हमें बता रही है। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ मेरे संग की औरतें। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। अर्थात नानी से उन्होंने कहानियां नहीं सुनी, लेकिन अपनी नानी के बारे में सारी बातें उन्होंने अपनी माँ से जरूर सुनी थी, जो बचपन में तो उन्हें समझ में नहीं आई थी वे सारी बातें, लेकिन बाद में उन्हें वे सारी बातें समझ में आई थी। पहले इतना ही जाना था कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी अर्थात पर्दा करने वाली या घूंघट निकालने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर न पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। यानी उनमें इतनी सादगी थी कि पति के सभी विलायती चाल चलन के साथ उन पर कोई असर न पड़ा, न उन्होंने अपने आप में कुछ परिवर्तन किया। वे जैसी थी वैसी ही बनी रही। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ अर्थात लेखिका की माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। मुंहजोर अर्थात बहुत बोलने वाली। जब अंतिम अवस्था चल रही थी, तब वह बोली। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए, क्योंकि मृत्यु का जब समय नजदीक है और इस समय वह उनके किसी मित्र से उस समय मिलना चाहती है या कुछ कहना चाहती थी, तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। जिस पारदर्शी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, यानी वे अब तक इतनी कम बोलने वाली महिला थी कि घर में ही बात नहीं करती थी, जिन्होंने आज ऐसी इच्छा जाहिर की थी। आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है, पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। अर्थात नाना ने समझ लिया था कि अंतिम समय में उसकी यह इच्छा पूरी करनी चाहिए। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। यानी अपने मित्र को वे लाए और बीवी के सामने प्रस्तुत किया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, अर्थात वह और भी ज्यादा सबको चौंका देने वाला था, जो कुछ नानी उन पति के मित्र से कहने वाली थी। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती
मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो। साहबों के फरमाबदार से यहाँ अर्थ है कि अंग्रेजों के आज्ञाकारी। तो ऐसे व्यक्ति अगर वर तलाश करेंगे तो वो उन्हीं की तरह का वर तलाश करेंगे। इसलिए वह चाहती थी कि आप मेरी बेटी के लिए कोई अपनी तरह का वर तलाश कीजिएगा जो अपने जैसा हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होगी। भले ही वे कम बोलती थी, लेकिन उनके विचार आज़ाद थे। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, क्योंकि नाना जो थे उसके, वह विलायती तौर तरीके अपनाना पसंद करते थे, वही पहनावा, वही तहजीब, वही सब पसंद करते थे। लेकिन नानी ने अपने पति के इन सब कामों में कभी दखल नहीं दी, कभी उन्हें रोका नहीं, न उसमें समझ साझेदारी की, और खुद भी वैसी बनने की कभी भी कोशिश नहीं की। वे जैसी सीधी सादी भारतीय महिला थी वैसी ही बनी रही, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ अर्थात ऊब उत्पन्न करने वाली खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। अर्थात क्रांतिकारी जैसा उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन जो साधारण आज़ादी भरा जीवन, वो मन में आज़ादी को लेकर जिस तरह का जीवन जी रही थी, इसलिए वह असली आज़ादी उनकी थी।